Hello everyone, welcome in Power Plant Engineering as a elective in 5th semester Mechanical Engineering. Subject code as a 22566. Practical number 7, maintain component like diesel engine, air filters, superchargers, engine starting system, fuel system, lubrication system, cooling system, governing system, etc. of diesel engine power plant. Prepared by Mrs. Amruta Mundalek, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Learning outcomes. After completion of this practical, you are able to maintain components used in diesel engine power plant. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. तो देखते हैं डीजल पावर प्लांट। जैसे कि इसका नाम है डीजल, तो डीजल एज ए फ्यूल यूज करेंगे हम पावर जनरेशन के लिए। तो देखते हैं a generating station in which diesel engine is used as the prime mover for the generation of electrical energy is known as diesel power station। एक ऐसा सेटअप जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा with the help of diesel engine and as a fuel use diesel for a prime mover for generation of electrical energy known as diesel power plant। तो इस डीजल पावर प्लांट में डीजल इंजन का यूज करेंगे एज ए प्राइम मूवर और एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखते हैं इसका एक प्लांट जो सिंपल कंस्ट्रक्शन है जिसका आप एज ए वर्किंग के लिए इस डायग्राम को प्रिफर कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है सेंटर में इंजन। इंजन इज नथिंग बट द डीजल इंजन ऑफ द 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ अवर प्लांट। तो यहाँ पे एक फ्यूल टैंक दिख रही है। फ्यूल टैंक में डीजल स्टोर रहेगा और ये इंजन को सप्लाई होगा। इंजन को चलाने के लिए आपको एयर की भी जरूरत पड़ेगी, तभी यहाँ पे इग्निशन होगा और पावर प्रोड्यूस होगा। तो फ्यूल और एयर ये दोनों हम अलग अलग टाइम पे इंजन में प्रोसीड करेंगे, जिसके वजह से एयर और फ्यूल का मिक्सचर होके यहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा और बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। बाय दिस फ्यूल बर्निंग पावर स्ट्रोक विल बी गिवन और इस पावर स्ट्रोक में पिस्टन सिलेंडर से ऊपर और नीचे शिफ्ट होता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस होने की वजह से हम इसके कैम शाफ्ट को रोटेट होता देखते हैं। इस रोटेटिंग इफेक्ट को हम जनरेटर के शाफ्ट से कपल करेंगे। तो जब इंजन स्टार्ट rotation, then generator also rotate and electric flux will generate in generator। This form of electric flux used as a electrical energy, so it require some exhaust for after completion of power stroke burning gases are remains inside the engine, so it will remove from the exhaust stroke। Now discuss about layouts of diesel power plant as that we see this diagram। तो इस डायग्राम में दिख रहा है डीजल इंजन है, एयर फिल्टर से एयर आ रहा है, वैसे ही फ्यूल टैंक से फ्यूल भी आएगा, वैसे ही एयर फॉर स्टार्टिंग से एयर टैंक से कनेक्टेड होके कंप्रेसर से आपको स्टार्टिंग सिस्टम कनेक्ट रहेगा, वैसे ही लुब्रिकेशन टैंक रहेगा जो आपके इंजन के इनसाइड के मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेशन का काम करेगा। वैसे ही आपको यहाँ पे एक कूलिंग टावर दिख रहा है जो कि
हीट जितनी इनसाइड इंजन में जनरेट हुई उसको रिलीज करने का काम करेगा बाय दिस सिस्टम। तो इंजन के साथ जनरेटर अटैच रहेगा जो पावर जनरेशन का काम करेगा इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डीजल इंजन में फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल बर्न होके पावर स्ट्रोक मिलेगा, इस पावर का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करेंगे। बट जो फ्यूल्स इनसाइड बर्न हुए हैं उसका स्मोक फॉर्म हम साइलेंसर के थ्रू एग्जॉस्ट करेंगे, उसे हम एग्जॉस्ट सिस्टम बोलते हैं। तो ये डायग्राम जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तो लग रही है बट एग्ज़ाम में आपको इसी डायग्राम को प्रिफर करना है फॉर लेआउट ऑफ डीजल पावर प्लांट। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा इजी करते हैं, इजी करते हैं मतलब इस डीजल इंजन को डीजल इंजन करेंगे और यहाँ से कनेक्टेड हर एक साइकिल को हम एक सिस्टम के फॉर्म में देखेंगे। तो सेपरेट डायग्राम्स और उसका एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट है हमारा डीजल इंजन, जिस डीजल इंजन में हमने लेआउट ऑफ डीजल पावर प्लांट में देखा था वही कंपोनेंट हमने यहाँ पे शो किया एज दैट फ्यूल फिल्टर डीजल इंजन इनसाइड फ्यूल फिल्टर फ्यूल इंजेक्टर देन एयर कम इनसाइड द डीजल इंजन also fuel comes inside diesel engine and then produce power by burning of fuels with the help of air, and this power is converted to electricity with the help of generator. Also in diesel engine there is a silencer. Silencer is nothing but the exhaust system. This diesel engine also connected with lubrication oil tank to produce lubrication to all moving parts. तो इस तरह से डीजल इंजन में काफ़ी सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं। डीजल इंजन में एयर टैंक, देन डीजल टैंक, also एयर स्टार्टिंग सिस्टम, lubrication सिस्टम, देन आपका कूलिंग सिस्टम एंड जनरेटर also एग्जॉस्ट सिस्टम। ये सभी इंजन की लाइफ को चलाने के लिए और इंजन से पावर प्रोड्यूस होने के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो हमें डीजल इंजन को फ्यूल का सप्लाई करना है, तो फ्यूल का सप्लाई करने के लिए हम फ्यूल को फ्यूल स्टोरेज टैंक में स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे जो स्टोरेज रहेगा ये रोड और रेल से फ्यूल आएगा लाइक डीजल, जो हम यहाँ पे स्टोरेज करेंगे इट इज़ ए सेंट्रल स्टोरेज। यही फ्लो हमारा जाएगा फिल्टर के थ्रू और पंप के थ्रू डे टैंक में। डे टैंक में मीन्स एक दिन में कितना फ्यूल हम डीजल इंजन में यूज़ करेंगे, दैट मीन्स ए डे टैंक। और यहाँ का फ्यूल कनेक्ट होगा आपका डीजल इंजन से, जो डीजल इंजन में चलाने का काम करेगा। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इनसाइड डीजल इंजन with the help of air with fuel burning inside diesel engine and produce power. जब डे टैंक का फ्लो ओवरफ्लो होगा तो ये फ्लो रिटर्न टू फ्यूल स्टोरेज टैंक सेंट्रल टैंक में आएगा, दैट इज ए सिंपल कनेक्टेड टू फ्यूल टैंक टू इंजन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंजन एयर इनटेक सिस्टम। इंजन में एयर की ज़रूरत है, विदाउट एयर आप इंजन को नहीं चला सकते। तो जैसे कि हमने डीजल इंजन के बारे में देखा कि डीजल इंजन में फर्स्ट कंप्रेस एयर इन होगी, देन फ्यूल इन होगा और दोनों का कॉम्बिनेशन होके पावर स्ट्रोक मिलेगा।
तो एयर आने के लिए आपको कंप्रेसर और एटमॉस्फेरिक एयर लेनी है और वो फिल्टराइज होके इंजन के अंदर इंसर्ट करना है। जब कोल्ड वेदर रहेगा तो आपको अलग से एयर स्टार्टिंग सिस्टम बनाना है जो एयर कंप्रेसर से एयर टैंक में स्टोर रहेगा, तो कोल्ड वेदर में आपका इंजन इजीली स्टार्ट हो सकेगा। नाउ see this diagram. Next is a engine exhaust system. Engine exhaust system is one of the important system in diesel engine. इस डीजल इंजन के अंदर जो पावर स्ट्रोक प्रोड्यूस होगा बाय यूजिंग ऑफ डीजल एंड एयर, जिसके वजह से बर्न गैसेस जो डीजल के पार्टिकल्स बर्न हुए रहेंगे उसको हमें सिस्टम के अंदर न रखते हुए उसको हमें बाहर निकालना है। तो ये बाहर निकालने का काम एग्जॉस्ट करेगा, जिसमें प्रेशर टेम्परेचर रहेगा और सम इमल्शन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो ये साइलेंसर के थ्रू हम इसको एग्जॉस्ट करते हैं और इस सिस्टम को बोलते हैं एग्जॉस्ट इमल्शन सिस्टम। नेक्स्ट इज ए इंजन कूलिंग सिस्टम। इस इंजन कूलिंग सिस्टम में हम इंजन को कूल करने का काम करेंगे। इसका मीन्स इंजन के अंदर जितनी हीट जनरेट हुई है उसको रिलीज करेंगे विद द सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम कूलिंग टावर। कूलिंग टावर से वाटर का कनेक्शन रहेगा जो इंजन के मूविंग पार्ट से पाइप के थ्रू इनसाइड जाएगा और यही वाटर फिर से बाहर निकलेगा और ये टेम्पररी स्टोरेज करेगा सर्ज टैंक। इसमें वाटर सर्कुलेशन कंटिन्यूस होता रहेगा, तो इंजन का जो वाटर इनसाइड गया वो कूल रहेगा और जो बाहर निकलेगा वो हीटेड रहेगा। तो हीटेड वाटर कंटिन्यूस बाहर निकलते जाएगा और कोल्ड वाटर इनसाइड डीजल इंजन जाता जाएगा, जिसके वजह से हमारे डीजल इंजन के मूविंग पार्ट से हीट रिलीज होगी और हमारे इंजन का लाइफ भी इंक्रीज होगा। एज दैट इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम। इस इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम में आपका इंजन सेंटर में होके एक ऑयल टैंक से जो कि इनसाइड इंजन के मूविंग पार्ट्स तक जाएगा, जो ऑयल को मूविंग सिस्टम में मूविंग पार्ट्स में एंटर करके उसमें लुब्रिकेशन करने का काम करेगा। इस लुब्रिकेशन ऑयल के वजह से मूविंग पार्ट में फ्रिक्शन रिड्यूस होगा और फ्रिक्शन रिड्यूस होके आपके इंजन का लाइफ इंक्रीज होगा। तो जैसे ही ये ऑयल सिस्टम में एंटर होगा तो इस डीजल इंजन के अंदर हीट जनरेट होगी इनसाइड मूविंग पार्ट्स। इस ऑयल के थ्रू ये हीट भी सिस्टम से बाहर निकलेगी, जिसको हमें कूल करने का काम रिक्वायर्ड होगा। नहीं तो यही ऑयल बार बार रिसर्कुलेट हो गए, इसका ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा जो हमारे सिस्टम में हार्मफुल हो सकता है। तो इस ऑयल पंप से जो ऑयल फ्लो होगा इसको हम वाटर के थ्रू कूल करने का काम करेंगे। तो ऑयल के सिस्टम के साथ वाटर का इनटेक भी अटैच रहेगा। तो लुब्रिकेशन ऑयल एंड वाटर ये दोनों आपस में यूज़ होके और सिस्टम को या सिस्टम की हीट रिलीज करेंगे। तो यहाँ से इनटेक जाएगा वाटर का ऑयल से या फिर सिस्टम के अंदर मूविंग पार्ट से विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। और इसके पहले का जो सिस्टम हमने देखा कूलिंग सिस्टम, जहाँ से यहाँ पे ऑयल रिटर्न बाहर निकलेगा और वाटर जो हीटेड फॉर्म में सिस्टम के अंदर था उसे हम बाहर निकाल के फिर से रिसर्कुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलिंग टावर्स। देखिए इस डायग्राम को। अब हम देखते हैं इंजन स्टार्टिंग सिस्टम।
तो जैसे कि एक हमारे व्हीकल में कॉमन प्रॉब्लम होता है कि विंटर में कोल्ड वेदर में मोपेड व्हीकल इजीली स्टार्ट नहीं होती, तो हमें उसे बार बार किक करना पड़ता है। तो इंजन स्टार्टिंग सिस्टम का मेन फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ स्टार्टिंग सिस्टम इज टू स्टार्ट द इंजन फ्रॉम स्टैंड स्टिल और कोल्ड कंडीशन बाय सप्लाइंग कॉम्प्रेस्ड एयर। तो कॉम्प्रेस एयर का सर्कुलेशन करके हम इंजन को ऐसे कोल्ड वेदर में या लॉन्ग टाइम न यूज़ किए हुए इंजन सिस्टम को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो फॉर स्टार्टिंग डीजल इंजन इनिशियल रोटेशन ऑफ द इंजन शाफ्ट इज रिक्वायर्ड। तो स्टार्टिंग सिस्टम के लिए इंजन का इनिशियल रोटेशन स्टार्ट होना रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज AC और DC जनरेटर। जैसे कि हमें पता है जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय मीन्स ऑफ ए प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग इनसाइड जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जनरेटेड एंड इलेक्ट्रिसिटी यूज फ्रॉम दिस मॉडिफिकेशन। तो इस AC और DC जनरेटर में सिंगल फेज, 3 फेज और DC जनरेटर, ये 3 टाइप के जनरेटर हम कॉमनली डीजल इंजन पावर प्लांट में यूज करते हैं। Now the time is to discuss practical outcomes achieved by this lecture as maintain components used in diesel engine power plant। तो इस प्रैक्टिकल में आपने क्या प्रैक्टिकल आउटकम्स अचीव किया है कि आप डीजल इंजन पावर प्लांट के कोई भी कंपोनेंट को मेंटेन और उसके फंक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। Program outcomes achieved by this lecture as PO1, PO5, PO6 and PO7 is mapped in this practical. Thank you. Happy learning. Stay online.